नमस्कार साथियों, जो सबसे ज्यादा कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, जो सबसे ज्यादा बातें मेरे पास रखी जा रही थी, उन्हीं बातों को लेकर आया हूं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की बात कर रहे हैं और जो सबसे ज्यादा बात थी कि अधिक बच्चे वालों को हो सकती है प्रॉब्लम। एक तो ये बात कि अगर प्रॉब्लम होगी तो क्या होगी और प्रॉब्लम क्यों होगी, ये मूल बात है भाई साहब। 2 से अधिक बच्चे हैं, किसी के क्या है भाई साहब, 2 से अधिक बच्चे हैं, तो अब उन्हें क्या करना है, कौन सा एफिडेविट लगाना है, कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है, क्या करना है या नहीं लगाना पड़ेगा, और कितने बच्चों वालों का फॉर्म सही माना जाएगा, ये जो है आपके कमेंट्स है मेरे पास। तो कम वाले बच्चे हैं वो भी देखे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं वो भी देखे, क्योंकि सबके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका अपना ही चैनल है। सबसे पहले परिचर्चा करते हैं। परिचर्चा करने से पहले ये लाइनें आपको दिख रही हुई, ये लाइनें उस प्रपत्र की है जो 2012 में भर्ती हुई थी, 2018 में भर्ती हुई थी, अब 2023 में भर्ती हो रही है। यानी इससे पहले 12 में भर्ती हुई थी, उसमें क्या हुआ था, उसके बाद 2018 में भर्ती हुई थी, उसमें क्या हुआ था, अब 2024 में जो भर्ती हो रही है उसमें क्या होने वाला है, इस लाइन से आप पूरी तरह समझ जाओगे। इसमें साफ शब्दों में भाई साहब आपको कहा गया है, क्या कहा गया है, स्वायत्त शासन राज्य मंत्री प्रश्न काल के दौरान सदस्य के संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दिया। यानी आपको पता है रामनिवास गावड़िया जो विधायक है कांग्रेस से, उन्होंने प्रश्न काल में प्रश्न पूछा था, उसका जवाब अपने यूएसडी मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने दिया था। और उसमें एक बात दर्शाई गई थी, उन्होंने बताया कि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए समय समय पर नियमों में संशोधन किया गया है। ठीक है भाई, जब जब भर्ती आई है तब तब भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है। जैसे उन्होंने बताया सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 के नियम बने। 2012 में जो नियम थे वो क्या थे कि नगर निकायों से 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र की योग्यता थी, और उसके बारे में कोई जिक्र नहीं था कि कितने बच्चे होने चाहिए, कितने बच्चे नहीं होने चाहिए। तो उस भर्ती में 2 या 2 से अधिक बच्चों वाले को भी नौकरी मिली थी। यानी केवल यहां 2 साल के अनुभव प्रमाण पत्र की बात कही गई थी और कोई बात नहीं कही गई, तो सबको नौकरी मिली थी भाई साहब। इसके बाद 11 अप्रैल 2018 की जो भर्ती हुई उसमें पुनः संशोधन किया गया और 2 साल का जो अनुभव प्रमाण पत्र था उसके स्थान पर तो 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र कर दिया, कंप्लीट है। और तथा 2 बच्चों वालों का प्रावधान जोड़ा गया। यानी 2012 में 2 बच्चों वाला प्रावधान नहीं था, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं था, मगर 2018 में अनुभव प्रमाण पत्र को 1 साल कर दिया, मगर उसमें 2 वर्ष के बच्चों का प्रावधान भी जोड़ दिया, 2 बच्चों का प्रावधान भी जोड़ दिया कि 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अब एक बार यहां से एक बात समझेंगे मेरी, 2 से अधिक बच्चे, जैसे 2002 की बात है, ये प्रावधान आया था तब भाई 2 से अधिक बच्चों वालों को नौकरी नहीं। तो 2002 से पहले आपके कितने भी बच्चे हो, 2002 से पहले आपके कितने भी बच्चे हो, उससे उन बच्चों को आपको 1 के रूप में काउंट किया जाएगा। जैसे आपके 3 बच्चे थे 2002 से पहले, तो आपका 1 ही बच्चा काउंट किया जाएगा, इसके बाद का 1 बच्चा काउंट किया जाएगा। ऐसे 2 बच्चे होने चाहिए। मगर 2002 के बाद, 2002 के बाद अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको भाई साहब नौकरी मिलेगी। मगर 2 से क्या है, अधिक है, यानी 3 है, 4 है, तो आपकी नौकरी का प्रावधान रोक लगा दिया गया था। इसमें भी थोड़ा संशोधन हुआ था। इसमें थोड़ा संशोधन क्या कि आपके बच्चे हैं भाई साहब, आपका पहला बच्चा है, पहला बच्चा, तो 1 बच्चा हो गया। इसके बाद दूसरा बच्चा हुआ, वो क्या हो गया, जुड़वा हो गया।
तो जुड़वा हो गए तो आपके बच्चों की संख्या तो 2 हो गई, तो बच्चों की संख्या तो कितनी हो गई? 3। मगर इसमें आपका दोष नहीं है भाई साहब, जुड़वा बच्चे हुए हैं तो इनको भाई साहब 2 ही माना जाएगा। इनको क्या माना जाएगा? 2 ही माना जाएगा, ऐसा प्रावधान है। ठीक है, अब आते हैं इस साल वाली नियमावली में कि इस साल जो नियम बने हैं वो क्या है। आ जाओ, नियमों में परिवर्तन से कर निजी संस्थान, अब की बार देखो, नियमों में परिवर्तन कर भर्ती में निजी संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र भी चला था, व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्यता दी गई थी। उन्होंने बताया कि मूल नियमों में परीक्षा तथा इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती का प्रावधान था। अब की बार तत्पश्चात 23 जनवरी 2023 को लॉटरी के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया गया। इसके बाद 8 जून 2023 को प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान किया गया। और बाद में क्या है, लॉटरी वापस लागू कर दी। मगर योग्यताओं का कोई मापदंड निर्देश नहीं है भाई साहब। आपका जो परफॉर्मा था उसमें योग्यताओं का कोई भी मापदंड नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, योग्यता का निर्धारण यहां नहीं था। योग्यता में यहां कहा गया भाई साहब अनपढ़ भी फॉर्म भर सकता है। बच्चों की यहां पर कोई बात ही नहीं की गई, बच्चों की कोई बात नहीं की गई। तो अब मैं आपसे कहूंगा 2 से अगर बच्चे अधिक हैं तो भी आपको क्या मिलेगी भाई साहब? नौकरी मिलेगी। 2 से अधिक बच्चे तो भी नौकरी मिलेगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन था उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया कि क्या योग्यता होनी चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए, बच्चों का कोई प्रावधान नहीं। वैसे देखा जाए तो सरकारी नौकरी के लिए 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। मगर यह भर्ती किनकी है? अनपढ़ लोगों की है। अनपढ़ लोगों की भर्ती है तो यहां 2 या 2 से अधिक बच्चों का कोई भर्ती के नोटिफिकेशन में कोई ऐसा नहीं दिया गया कि कितने बच्चे होने चाहिए। तो अधिक बच्चे वाले हैं वो चिंता ना करें, अधिक बच्चे वाले हैं वो चिंता ना करें। इन बच्चों की वजह से आपके फॉर्म रद्द नहीं किए जाएंगे, क्योंकि भर्ती की योग्यताओं में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए वीडियो की मांग कर रहे थे। जहां तक कि मुझे जानकारी है मैंने आपको यह जानकारी दी है। इसके अलावा जो आपसे काम पहले तय किए गए थे, जिसमें अंक ये निर्धारित किए गए थे, देखो शौचालयों की सफाई, नालियों की सफाई, नालों की सफाई, कचरा पॉइंट का निर्धारण, गीला और सूखा कचरा शिविर। अब की बार है ना 2024 में जो भर्ती प्रकाशित हुई है 24,797 पदों की, इसमें भाई साहब शिविर की विशेष जोर दिया गया कि शिविर से जुड़े तमाम कार्य करवाए जाएंगे, नगर पालिकाओं से जुड़े हुए काम करवाए जाएंगे। तो भाई साहब आपको मेरी आई होप सारी बातें समझ में आ गई होगी, और इसमें कोई मोटी चीज नहीं है। जो भी चीज आपके सामने है कि 2 या 2 से अधिक बच्चे वाले भी इसमें फॉर्म भरे थे, कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो इन बच्चों की वजह से आपका कोई भी फॉर्म रद्द नहीं होगा। स्पेशली इसी चीज के लिए वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।